9/11 के हमले में अमेरिका का नामी ग्रामी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिसको कोई नहीं जानता था। अचानक दुनिया के सभी बड़े छोटे न्यूज़पेपर में उसका नाम हेडलाइंस में छप गया। समाचार पत्र बेचने वाले सड़क पर आकर चिल्ला चिल्लाकर अपने न्यूज़पेपर को बेच रहे थे। उनके पास न्यूज़पेपर्स को खरीदने वालों का हुजूम सा लग गया था। दुनिया भर के टीवीज पर एंकर चीख रहे थे, अमेरिका का प्रसिद्ध वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धराशायी। अलकायदा के आतंकवादियों ने दो एरोप्लेन्स से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंगों को भेज डाला है। दोनों प्लेन्स को बिल्डिंगों के अंदर घुसेड़ दिया है, कहना बेहतर होगा। ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के एक अरबपति बिल्डर हुआ करते थे। कहा जाता है कि उनकी कंपनी ने सऊदी अरब की लगभग 80% सड़कों का निर्माण किया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त ओसामा कट्टरपंथियों के संपर्क में आ गया और बाद में वो अलकायदा नामक आतंकी संगठन का सर्वेसर्वा बन गया। इस आतंकी संगठन ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन से हमला किया। यही नहीं, वो कई देशों में आतंकी हमलों का दोषी है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त हो जाने से अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया और रातों रात ओसामा बिन लादेन का नाम पूरी दुनिया में फ्लैश करने लगा। कहा जाता है कि ओसामा को अमेरिकी फौज ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर एबटाबाद के एक कंपाउंड में धराशायी कर दिया और उसकी लाश को समुद्र में कहीं डुबो दिया। लेकिन न तो पाकिस्तान की जनता इसको मानने के लिए तैयार है और न ही तालिबान इस थ्योरी पर यकीन करता है। पाकिस्तान के और कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओसामा बिन लादेन इस घटना से काफ़ी पहले मर चुका था। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन एक समय में अमेरिका का बहुत खास हुआ करता था और अमेरिकन खुफिया एजेंसीज की एक प्रोडक्ट था। 9/11 की घटना को ओसामा बिन लादेन ने एक सिरे से नकार दिया था। उसने साफ मना कर दिया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अलकायदा के और लोगों का ऐसा मत नहीं था। उनका कहना था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो पूरे ड्रामे की एक झलक है, अभी तो ऐसा बहुत कुछ होना बाकी है। अलकायदा का कहना था कि वो इस दुनिया में अपनी जान हथेली पर लेकर आए हैं। उनका कहना था कि आप तो ज़िंदगी से मोहब्बत करते हो, आप जीने से मोहब्बत करते हो, हम मौत से मोहब्बत करते हैं, हम इस संसार में मरने के लिए आए हैं। इस घटना के बाद ओसामा बिन लादेन अंडरग्राउंड हो गया और 2005 तक हिंदुकुश पहाड़ियों में छुपा हुआ था। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ की कुछ जनजातियों को अपने पक्ष में करके ओसामा बिन लादेन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर उसे पकड़ लिया और एबटाबाद शहर के एक कंपाउंड में लाकर उसे हाउस अरेस्ट कर लिया। इस कंपाउंड की दीवारें एक किले की तरह ऊंची थीं। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से की ओर कोई भी खिड़की नहीं खुलती थी। घर के कूड़े को भी उसी कंपाउंड में जलाया जाता था। हाँ, कभी कभी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से के वरांडे में एक लंबा व्यक्ति टहलते हुए नजर आता था। उस वरांडे को भी दीवार से घेरने की कोशिश की गई थी। लेकिन अमेरिका की सेना 2 मई 2011 को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को ट्रैक कर पाकिस्तान में प्रवेश कर मार गिराया। दुनिया की नज़र में कई साल से लादेन गायब था। वो कहाँ है, किसी को भी इसकी भनक नहीं थी। लेकिन 13 साल पहले लादेन को मार गिराने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। आपको शायद याद हो कि 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 पैसेंजर विमानों का अपहरण कर उन्हें बम की तरह इस्तेमाल कर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे और ओसामा तब से अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी उसकी खोज में दिन रात लग गई थी और हर 30 दिनों की रिपोर्ट उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा बराक उनसे मांगते थे। एक दिन अचानक वर्ष 2009 में 9/11 की बरसी से एक दिन पहले
CIA के डायरेक्टर ओबामा से मिलने आए और उन्होंने बताया कि हमारे खुफिया एजेंसी ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के शख्स का पता किया है जो अलकायदा के लिए संदेशवाहक का काम करता है। उसके जरिए पता चला है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर दूर एबटाबाद शहर के बड़े कंपाउंड के अंदर बने बिल्डिंग में शायद ओसामा बिन रहता है। CIA के डायरेक्टर ने ओबामा को बताया कि इस बिल्डिंग में कोई भी खिड़की नहीं है और वरांडे को भी दीवारों से घेर दिया गया है। भला वरांडे को कौन घेरता है? उन्होंने आगे बताया कि कभी-कभी एक शख्स बिल्डिंग से निकलकर कंपाउंड के अंदर ही तेज कदमों से चहलकदमी करता है। उन्होंने आगे बताया कि जासूसों का मानना है कि यह व्यक्ति लादेन हो सकता है। उस डायरेक्टर ने यह भी बताया कि उस घर में न तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, न कोई लैंडलाइन कनेक्शन है और न ही उस घर में कोई इंटरनेट कनेक्शन है। खुफिया एजेंसीज के साथ ही साथ ओबामा को भी लगने लगा था कि हो न हो ये शख्स ओसामा ही है। बस फिर क्या था, ओबामा ने 29 अप्रैल 2011 को एबटाबाद के उस कंपाउंड में घुसकर लादेन को मारने की अनुमति दे दी। इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर रखा गया और फिर 2 मई 2011 को रात के 11 बजे के करीब 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान के एबटाबाद के लिए उड़ान भरते हैं। इस मिशन में कुल 23 सदस्य हेलीकॉप्टर पर सवार थे। दुभाषी अहमद और एक बेल्जियम शेपर्ड नस्ल का कुत्ता कैरो भी उनके साथ था। जब उस कंपाउंड में हेलीकॉप्टर्स उतरने लगे तो एक हेलीकॉप्टर का पंख कंपाउंड की ऊंची दीवार से टकरा गया, लेकिन अमेरिका के स्मार्ट सैनिकों ने सिचुएशन को संभालते हुए कुछ मिनट में ही लादेन को मार गिराया।